सर एक्चुअली एक खुद की क्वेश्चन है, क्या होता है मिशेलिन स्टार? मुझे पता है मिशेलिन स्टार्स होते क्या, पर शायद ऑडियंस को भी हिंदी में जानना है कि मिशेलिन स्टार्स की हाइप क्यों है इतनी दुनिया भर। ऐसे ऑस्कर्स की हाइप क्यों है इतनी? ओके। क्योंकि बहुत ज़्यादा वोटिंग सिस्टम होती है। मेरी एक मूवी और एक डॉक्यूमेंट्री एलिजिबिलिटी लिस्ट तक पहुंची थी, और मुझे पता है कि ऑस्कर पे पहुंचना कितना मुश्किल है। व्हाट गुनीत मोंगा डिड ऑन विनिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर, इट वाज माइलस्टोन। जी। जैसे ऑस्कर का है वैसे ही मिशलिन का होता है। मिशलिन एक टायरों की कंपनी है। जो लोग सोच रहे हैं कि मिशलिन तो टायरों का नाम होता है, एक टायर्स की कंपनी है। उन्होंने चाहा कि लोग जब ड्राइव करते हैं, ट्रक से ड्राइव करते हैं, यहाँ पे रुक के खाना खाएं। उन्होंने गाइड बनाई। हम्म। 100 साल पुरानी बात है, उससे भी ज़्यादा। तो वो पेरिस से शुरू हुई गाइड, और आज की दुनिया में वो बहुत कंट्रीज़ में है। एंड व्हाट दे डू इज़ कि उनके पास 10,000 से ऊपर इंस्पेक्टर होते हैं एक कंट्री में। वो 24 घंटे आपके सिर पे इस माइक्रोस्कोप लेके बैठे। यू डोंट नो हाउ दे लुक लाइक, यू डोंट नो हू दे आर। मतलब नॉर्मल कस्टमर की तरह आ वोटिंग जाएंगे। करते हैं वो कि ये रेस्टोरेंट, लुक एट दिस शेफ व्हाट इज़ डूइंग। और कंसिस्टेंसी पे बेस्ड है, टेस्ट पे बेस्ड है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, पर्सनैलिटी ऑफ द शेफ पे बेस्ड है। पर्सनैलिटी ऑफ द शेफ क्यों? It's important, they are representing, chefs are representing on such a massive scale. मतलब Michelin दे रहे हैं तो they know कि स्टेज पे, मतलब it has to be part of his philosophy also, right? पर्सनैलिटी ऑफ द शेफ मतलब खाने में जो पर्सनैलिटी दिखती है कि असली पर्सनैलिटी? Personality मतलब how does he think about the food? ओ इसकी ओके। philosophy leads to the experience of the guest, right? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो रेस्टोरेंट्स आर डिवाइडेड कि what kind of experience you want, वैसे ही रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं। सो इट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग। आई रिमेंबर 4 अक्टूबर 2011 की बात है जब मुझे फ़ोन आया था, ओके यू वन अ मिशेलिन स्टार और शाम को गाला में आना। एंड मैं बाथरूम में जाके बहुत रोया था। बहुत गिर गया था घुटनों पे ऑफिस में भी कि ओ माय गॉड, दिस आई हैड टू एक्सपीरियंस दिस, so much of beating, so much of scarring, and so much of unbalanced life, extremism in so many ways. You met such crazy people through this path, but you kept your promise with one old woman who's 94 plus sitting in Amritsar, who doesn't know what this is, but you promised her कि जीत के दिखाऊंगा आपके लिए और आपके देश के लिए, हमारे देश के लिए। And for me that was a, and these inspectors vote, it's a big network, जी। and that is why the credibility is still so high. बहुत हिम्मत लगती है टू बी अ शेफ। एक अलग जॉनरा है जो अब शेफ्स आके बात कर रहे हैं बाहर आके कि कि करियर चॉइसेस में याद रखना, अमेजिंग, ग्रेटिफाइंग, बट इट इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ओके। एक और पॉडकास्टिंग सवाल है। करियर प्रोस्पेक्ट्स फाइनेंशियली टॉप लेयर पे क्रेजी होते हैं फॉर शेफ्स, बट द रेस्ट ऑफ इट फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं? मतलब इज इट ऑल जस्ट एंटरप्रेन्योरियल टू अनलॉक द बिग फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स, या पूरे रेस्टोरेंट्स की दुनिया में अच्छे फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स होते हैं? अब डिपेंड करता है, यू नीड टू ट्रेन वेल। मैं यही जी। कहता हूँ कि जैसे आप कॉलेज जाते हैं तो आपने डिग्री ली, यू कैन गेट अ जॉब इन होटल इंडस्ट्री, ऑल्सो यू गेट अ जॉब। बट हमारी इंडस्ट्री में एज यू एज, एज यू गेन एक्सपीरियंस, एज यू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ बीइंग अ शेफ, people will come and invest on you. I invest on restaurants. मतलब सैलरी कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाती है, इनकम। और मल्टीप्लाई करती है एक पॉइंट के बाद, व्हेन सम लाइक व्हाट माय फॉर्मेट इज दैट दिस इज माय लास्ट रेस्टोरेंट एज जी। एन ओनर, बट व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू इन्वेस्ट इन शेफ्स whom I feel can be partners, whom I feel have amazing understanding of Indian food, the passion of Indian food. I'm not sitting in the interviews to explain the food, right? They are going to Good Morning American Today shows in New York. मैं नहीं जा रहा, जी। वो जा रहे हैं बताने के लिए हमारे खाने की फिलॉसफी ये है। बट दे नीड टू क्रिएट द स्टेज। स्टेजेस हैपन व्हेन यू गिव आर्टिस्ट अ प्लेटफॉर्म। तेरे लिए कुछ भी नहीं होगा 2-2.5 लाख रुपए लगा के, अगर करेंसी की बात करें, पार्टनरशिप करके, तो देखा कि खाना बहुत बढ़िया है। शेफ्स की पर्सपेक्टिव्स बदल गए हैं। दे कैन ऑल्सो बिकम एंटरप्रेन्योर्स। आज सोशल मीडिया पे शेफ्स आर killing it. They can make a lot of money. They can write books, television producers, cooking shows producers. जी। There is so much happening in the chef world. हमारे टाइम पे सिर्फ खाना बनाओ और घर जाके बेहोश होकर कुछ घंटे के लिए सो जाओ। फिर आपको सपने में भी शेफ चिल्ला रहा होता था, प्याज कहाँ है, कोकोनट कहा था स्क्रैप कर रहे हो, कहाँ पे कोकोनट मिल्क। लाइक मेरे को तो रात को सपनों में भी आता कभी कभी कि गैस बंद होगी, वो चूल्हा बंद हो गया, गैस लीक कर रही है, ऑर्डर लेट हो गया। वो ही सपने आते हैं, वो लेके भागो फिर वापस काम पे। एक तपस है ये बहुत बड़ा। रसोई इज समथिंग विच इज़
रसों से भरी, you know, एक it's also Indian dispensary. This is the only country in the world जहाँ हम जो खाना बनाता आपके घर में हम भी उसको महाराज कहते हैं. Like the highest family member is the one who's feeding everyone. लॉजिक है इस चीज के Logic है. Generally in many castles which I've on my research, and I feel that most of the Western countries chefs छुपाए होते थे under basement. They were like almost like slaves cooking. But see, India gave that position of Maharaj, and we say इस खाने को शुरू से इतनी respect थी. Okay. I feel that. तो मान लो एक लड़के ने या लड़की ने शेफ का करियर स्टार्ट किया, तो एग्जैक्टली क्या होता है? आई एम अज्यूमिंग कि यूजुअली स्टार्ट होते हैं होटल मैनेजमेंट से. True. एम आई राइट? मोस्टली Not 100%, but 90% true. 10% में क्या 10% exceptions भी होती हैं करियर स्विचेस? कि करियर स्विचेस नहीं, कि बच्चे होते हैं दे कांट अफोर्ड होटल मैनेजमेंट, सो दिस एक काम करता हूँ मैं, होटल में काम करके देखता हूँ और रेस्टोरेंट में काम करके देखता हूँ कि इफ़ दिस इज़ माई कप ऑफ टी दे माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट. और आप जब देख रहे हो उसको काम करते हो, राइट, यू कैन पिन पॉइंट कि ये लड़का जाने वाला है दूर. क्या दिखता है? भक्ति, भक्ति सर्वशक्ति. दिस इज माई ग्रैंड मदर्स वर्ड टू मी, कि जो बोले बहुत टैलेंटेड हूँ मत मानना, जिसमें लगन है ना उससे ऊपर कोई नहीं है. टैलेंट इज वेरी मूडी, जी. बट डिसिप्लिन विल टेक यू सो फार. शेफ्स की दुनिया में टैलेंट मतलब क्या सर? टैलेंट मतलब है कि हाउ क्विकली यू कैन मैनेज योर किचन, यू मैनेज योर सेल्फ, हाउ स्पीड. एंड मैनेजमेंट इज, यू नो, आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपको कोई आके शेफ कहता है मैं प्यार से खाना बना रहा हूँ, तेरा खाना 3 घंटे बाद आएगा, वुड यू टेक इट? So our time management is against us. The kitchen, and you also want to give them the freshest food, right? So sometimes on the line cooks, we have 3 people working just to put one plate together. अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं. जहाँ पे फिश सीयर हो रही है वो अलग हो रही है, जहाँ पे सॉस की इमल्शन आ रही है वो अलग आ रही है, साइड पे वेजिटेबल्स का प्रोड्यूसर वो अलग, वो तीनों काउंटर्स अलग अलग है, एक शेफ नहीं बना रहा. सो इमेजिन हाउ यू डिसिप्लिन दैट होल थिंग आउट. It's a crazy world, but so amazing and so gratifying, and to feel that you were a part of a celebration and you became the cultural representation. It's how can it be greater than that? ओके. फिर से थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे करियर पाथ को. तो यू स्टार्ट एट अ बेस लेवल एज अ शेफ इन द किचन, फिर ग्रेजुअली आपको प्रमोशंस मिलती है, आपको ज़्यादा बड़ी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ट्रेनिंग्स भी होते हैं, वे दे स्टार्ट फ्रॉम हायर लेवल, जो कॉलेजेस के होते हैं, जो बेनिफिट मिलता है उनको, बट मेनी ऑफ देम डू नॉट एग्जेक्टिव शेफ लेवल पे रहते हैं. जो छोटे आते हैं ना हमारे जैसे, जो ग्राउंड से शुरू होते हैं ना, दे गेट लॉट ऑफ एडवांटेज. आई कीप टेलिंग शेफ्स दिस थिंग कि द रीजन दैट आई कैन स्टैंड एनीवेयर एंड मेक अ डिश इज बिकॉज यू आर ग्राउंड ट्रेन्ड जी. फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन. कि आप कहीं पे भी सड़क पे आप कुलचे लगाने, अमृतसर में तो खैर मेरी प्रॉब्लम भी है कि मैं जहाँ पे जाता हूँ सर खाना बनाओ, आप ही बना दो, बिकॉज इट्स लाइक कुलचे की दुकान पे कि सर आप कुलचे लगा दो हमारे लिए भी, और गेस्ट भी आ जाएंगे सर हमारे लिए भी लगा दो. इट्स लाइक गाइस मैं कहीं बैठ के खा सकता हूँ शांति से. Do you dislike that? I love it. Okay. I love it. Okay. I feel that if you are in public, you have to be a part of public. जी जी. Or just don't be seen in public. You have both the choices. But you're there, give the people the experience, that moment, what they want. Yeah, 100%. जो आपने कहा कि अगर बेस लेवल से स्टार्ट किया तब आपको सही वाली मेंटालिटी मिल जाती है और सही स्किल्स भी मिलते हैं. More confidence. कॉन्फिडेंस मिलता है. More confidence. Because क्या होता है कि बच्चे आते हैं आपके किचन में, और जो मोस्टली लोग काम करें वो काफ़ी सालों से काम करें, उनको तो वही आता है. जब बच्चे आके आपको डोमिनेट करते हैं, यंग कॉलेज के किड्स कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज, तो you should be able to show them what is right. So that only happens if you're classically trained. You're rooted in this. It could be French cooking or it could be Indian. You're rooted in this. Okay. डोमिनेट कैसे किया जाता है किचन में? Passive aggressive बहुत किचन रहता है. Kitchen is a tough space. There's a lot of pressure. Imagine a place where there's open fires, open knives, hot oils, and temperatures are soaring, right? Even the exhaust, high sound, high pressure, high volumes. Barkers कहते हैं लोग, जो ऑर्डर पढ़ के बोलते हैं, barkers are barking. सोच नाम ही barker है. लोग एक दूसरे को पेलते हैं कभी कभी. सोशल मीडिया पहले से होता था. एक बार मैं अगेन आगरा में काम कर रहा था, मुगल शेरटन में, तो मैं ट्रेनी था. तो मैंने उसको, शेफ़ तो मेरा काम था रोटियां लगानी
स्टाफ मील की तंदूर में। जी बच्चा था बिल्कुल, मैंने ना 17 साल का लड़का, बातें भी शुरू हो गई, तो मैंने रोटी लगाई होगी, तो एक वो लड़की जो थी उसने कहा करारी रोटी चाहिए मेरे को, तो मैं उसकी सिर्फ रोटी पे फोकस करता, दूसरी रोटी जल गई तंदूर के अंदर। इतना हाथ नहीं सेट था तब मेरा, यू नो, स्टिल आई वाज अमेजिंग एट 17 के तंदूर लगा सकता हूँ। तो एक पीछे थे एक शेफ, उन्होंने टॉप पीछे जिस पे होती है ना मल्टी कटोरी वाली ट्रे, वो सिर पे मारी पीछे से हाँ कि वो लड़की के पीछे पड़ा रहेगा, मुझे भी रोटी मिलेगी कि मेरा टाइम खत्म हो रहा है, यू नो, एवरीबडी। बट पहले था, किचन यूज्ड टू बी अब्यूसिव इन द किचन व्हिच आई ग्रू अप, इवन इन यूएस आई फेल्ट लॉट ऑफ अब्यूज इन द किचन। फिजिकल फिजिकल सीरियसली फिजिकल। जैसे कि क्या यू वांट टू कीप इट प्राइवेट मैंने बात की थी, मैन दे डिड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन मी, आई सेड देयर वाज अ शेफ इन न्यूयॉर्क हु जस्ट ही थॉट इट वाज फनी कि क्लीवर जो होता है, जो फ्रेंच सॉरी कहता है चाइनीज नाइफ टाइप नहीं होती, ही जस्ट मेरे हाथ रखा हो, मैं कुछ चॉप कर रहा हूँ और ही जस्ट, हाथ पे हाँ, हाथ की, and he says कि, you know, if the cops, I said, I'm going to report you. He's saying, no cop is going to believe you in New York that I tried to do that. I'm like, how is this even funny? How is this funny that, you know, and they thought it was funny. And I've always been careful about it with my people. And I've always been very careful with this कि आप उनको grow कर सकते हैं, तो grow करें. When they will rise, you will also rise. You break them, eventually this is going to hinder your success. आपको भी ये सक्सेस कहीं ना कहीं रोकेगी। कर्मा होता है इस हाँ संसार में होता है, पर मैंने बहुत लोगों का कर्मा देखा है जो वैसे करके भी दे आर राइजिंग, दे आर ऑन द टॉप। आई हैव सीन पीपल। पर लॉजिक क्या था आपको स्लैश करने का है पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं, ईगो ईगो भी होती है। यंग था, यू नो, तब, एंड द थिंग वाज आई वाज ऑलवेज ट्राइंग टू बी लाइक प्लीज दिस पर्सन, प्लीज, यू नो, जो इमिग्रेंट्स जाते हैं हमारे, यू वर्क हार्डर ऑल्सो, यू आर ऑल्सो अनश्योर व्हाट टुमारो इज गोना ब्रिंग, कल खाने को भी होगा कि नहीं, सो यू वांट टू गिव योर बेस्ट टू इट, एंड पीपल आर वर्किंग ऑन दैट पोजीशन फॉर इयर्स, दिस जॉब इज सेफ, दे डोंट हैव टू वर्क ऑल्सो। But when you're trying to work, तो owners के लिए मैंने खाना बनाया था, he's saying, oh, you're trying to impress the owners to take my job. I'm like, no, chef. He's saying, oh, you think this is funny that you could go and outside and I saw you talking to those girls. I'm like, I took the food to them. So I was just trying to explain, but I'm like, wow. I said, my hands belong to my parents. तो ये सोचा था. But My yeah, God. but it makes you stronger. At one time you say, you need to put an expiration date on the scars. This is what I've learned. आपको expiration date लिखनी पड़ेगी कि that's when you asked us that, हाँ बहुत पुरानी बात है. मैंने एक बार डॉक्यूमेंट्री में बोल दिया था वेनस में, when it was released, people made such a big noise out of it. I'm like, I'm done with this. I move on. I'm stronger than that person will ever be. I'm gonna go and conquer. अगर मैं इसकी एनर्जी इसको दूंगा तो मैं आगे, मेरी भी एनर्जी नहीं रहेगी आगे जाने की. ये बहुत तगड़ी लाइफ एडवाइस दी है आपने नीड टू पुट एन एक्सपिरेशन डेट ऑन द स्कार्स राइट? क्योंकि खत्म नहीं होंगे. As long as you're alive, there will be pain and darkness and predators and snakes, मैं कहता हूँ, everywhere. If you're talented, you are going to get people to sign you and control you because they feel you can be financial viability. तो वो बच के रहना पड़ता है as an artist. ओके वाओ फिर से लेट्स गो I बैक know. टू द I've टाइमलाइन never been to this space जो तू मुझे जहाँ लेके जा रहा है. I've never opened up about this, but there is a very dark side to this. We hear a lot of recording artists talk about this, that they were made to sign contracts and then they literally handed over their life to somebody. In Chef Worlds is very similar. I recommend all the young kids who are talented. They're going to open up a lot of opportunities आपकी तरफ आएंगी. Be careful. When a contract starts with तो मेरा छोटा भाई है, बस sign कर दे. Read it. Make sure you go to the lawyers. Make sure everything is read. You are safe. Remember. टूट जाओगे निकलते निकलते बाहर. क्या होती है डार्क साइड Dark side is you get stuck many things and you're financially stuck and then you have to restart करने के लिए it's a big struggle which takes a toll. मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते हैं होते हैं all types of people in the world. Okay. But मैं वही कहता हूँ, दुनिया में हर तरह का इंसान है, राइट? पर मैं एक छोटे से अंधेरे को देख के कैसे इग्नोर कर दूँ कि इतना म्यूजिक भी है दुनिया में, राइट? आप किसी और डार्क एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करना चाहोगे फॉर यंग शेफ्स यंग हॉस्पिटैलिटी ग्रेड्स It's a very hard working industry, but it is so gratifying.
जी। मैं यही बोलूँगा आपको कि जो बच्चे सुन रहे हैं वो इंडिया से हैं, याद रखें, एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मुझे किसी ने दी थी कि आप अगर इंडियन खाना खाना चाहते हैं तो आप कोरियन शेफ़ के पास जाएँगे कि इंडियन शेफ़ के पास जाएँगे? इफ़ यू आर इन न्यूयॉर्क आपको इंडियन खाना खाना है, कोरियन किसके पास? इंडियन इंडियन के पास। आपको चाइनीज़ खाना खाना है, आप चाइनीज़ के पास जाएँगे कि इथियोपियन शेफ़ के पास? चाइनीज़। चाइनीज़। हम बहुत कहते हैं ट्रिलियंस ऑफ डीएनएज़ के साथ हम पैदा होते हैं उन पेरेंट्स को, उस मिट्टी को, उस घर को। कितना चूज़ होती है सृष्टि से हमारी माँ कौन होगी, हमारे पिता कौन होंगे, राइट? वी आर एन एक्सटेंशन, राइट? मेरे पूर्वजों के हाथ हैं, जो मैं सोचता हूँ, जो तू बात करता है, जैसे तू प्रोसेस करता है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। 100%। सो इफ यू फोकस ऑन इंडियन क्यूजीन, वी विल हैव इंडियन शेफ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड विनिंग मिशेलिन स्टार्स। क्यों इतने कम हैं? क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि वेस्टर्न क्यूजीन पे फोकस करो, कॉलेजेस में भी। अभी आई डू स्टैंड बाय इंडियन culinary सेंटर्स, यू आई हैव टू सपोर्ट देम, कि हमारे बच्चे कल को एम्बेसडर्स बनेंगे। दुनिया में कई लोग पहली बार इंडिया का टेस्ट करेंगे आपके हाथों से। लुक एट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्यूटी ऑफ इट। कौन सा उसका प्रोफेशन है कि जहाँ पे आपको माँ के साथ या दादी के साथ कंपेयर किया जाता है? A happy moment. I have seen people cry when I'm serving them food. They cry and like, why is she crying? तो कहते कि सर उन्होंने they came to Toronto जब छोटी सी लड़की थे और कहते मेरी दादी ऐसा खाना बनाती थी। तूड़ी वाली रोटी बनाई थी। एक मेन्यू में तूड़ी वाली रोटी डाल दी। I don't know if you know that. Oh my God. And I was feeling like, my God, which other profession can evoke this emotion?